हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप आप सबने टेंसेस और मोडाल्स के क्वेश्चंस कर लिए होंगे। तो अब कंडीशनल सेंटेंसेस करने के बाद अब मैंने ये तीनों टॉपिक के टेंसेस, मोडाल्स और कंडीशनल सेंटेंसेस से कुछ मिक्स क्वेश्चन करके इस एक्सरसाइज में डाले थे, ताकि आपको एक ओवरऑल एक आइडिया लगे कि क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं टेंसेस पे बेस्ड। तो चलो गाइज करते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, चलो। हाँ जी, एक्सरसाइज 1। तो वी हैड टू फाइंड द एरर इन द पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, इफ मनाली हैड वर्कड हार्ड, अगर मनाली ने मेहनत की होती, शी विल हैव गॉट द जॉब शी डिजायर्ड या शी वुड हैव गॉट। हमें क्या देखना है गाइस, यहाँ पर विल नहीं, क्या आना चाहिए था, कंडीशनल सेंटेंस की जो रूल था कि इफ मनाली हैड वर्कड हार्ड। ठीक है, कौन सा टेंस है, कौन सा रूल लग रहा है ये? ठीक है, हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस में एक्शन वाला। तो इफ मनाली हैड वर्कड हार्ड शी वुड हैव गॉट द जॉब शी डिजायर्ड। He told me that he wrote a letter to his superior for a certain reason. तो हमने क्या देखा था, जो वो बात पहले बता चुका है और उससे भी पहले की कोई पास की बात है, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, he had wrote या he had written। तो he told me that he had written a letter to his superior for certain reason। क्योंकि पास्ट का पास्ट हम किस में रखते हैं, हमेशा पास्ट परफेक्ट में। दो पास्ट के एक्शन होते हैं, ही टोल्ड मी भी पास्ट में है, ही रोट भी पास्ट में है। तो जो ज्यादा पास्ट में होता है, ठीक है, जो पहले एक्शन हुआ होता है उसको पास्ट परफेक्ट में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, आई एम वर्किंग एट माई प्रेजेंट जॉब सिंस द डे अ सन वॉज बॉर्न टू माई ब्रदर। यहाँ पे गलती किसमें गाइस, आई एम वर्किंग या आई हैव बीन वर्किंग? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बन रहा है। कब से काम कर रहा हूँ मैं इस पोस्ट पे, जब से मेरे भाई के एक बेटा पैदा हुआ था। तो आई हैव बीन वर्किंग एट माई प्रेजेंट जॉब सिंस द डे सन वॉज बॉर्न टू माई ब्रदर। सिंस या फॉर आ जाए तो समझ जाया करो यार, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये परफेक्ट, ये कॉन्टिन्यूस तो हो ही नहीं सकता, या तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए या परफेक्ट होना चाहिए। अब आफ्टर वाले क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए थे पिछले एक्सरसाइज में। आफ्टर रवि हैड रेड द मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स एंड वॉच टीवी प्रोग्राम ही डिसाइडेड टू गो आउट एंड मीट सम ओल्ड फ्रेंड्स। हाँ जी गाइस, तो हमें क्या गलती देखनी थी गाइस, आफ्टर रवि हैड रेड द मैगजीन्स पढ़ने के बाद और न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद ही डिसाइडेड टू गो आउट एंड मीट सम ओल्ड फ्रेंड्स। इस गाइस, तो आफ्टर रवि रेड या हैड रेड, पढ़ने के बाद वो घूमने निकला, तो जो काम पहले हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट में रख दिया हमने। आफ्टर रवि हैड रेड, तो यहाँ पे रेड की जगह हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, आफ्टर रवि हैड रेड the magazines and newspapers and watched TV program, he decided to go out and meet some old friends. His father would have been pleased to get him a wristwatch if he would have। कभी सेंटेंस में दो तो दोनों तरफ would have आता है? नहीं, अरे सॉरी गाइस, दोनों तरफ कभी would have आ सकता है? नहीं। His father would have been pleased to get him a wristwatch if he had, if वाली कंडीशन यहाँ worked harder and secured higher marks in the university examination। तो अगर उसने ज्यादा मेहनत की होती और अच्छे मार्क्स लाया होता तो उसके पिताजी उसको खुशी खुशी घड़ी दिलवा देते, लेकिन मार्क्स आए नहीं और उसे घड़ी मिली नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, when the doctors found that the player has taken prohibited medicines he reported the matter to the team manager। हाँ जी गाइस, डॉक्टर फाउंड, ठीक है, फाउंड पास्ट टेंस चल रहा है, ये प्रेजेंट में कैसे आ जाएगा गाइस, the player has taken, had taken। When the doctors found that the player had taken, he reported the matter to the team manager। ठीक है, तो यहाँ पे गलती किसमें थी गाइस, बी पार्ट में। यहाँ थी अपने सी पार्ट में और यहाँ थी अपने बी पार्ट में। चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, एज सुन एज द क्लॉक स्ट्राइक 5 दे पुट डाउन देयर टूल्स एंड ऑफ दे गो। कि जैसे ही 5 बजते हैं वो अपने औजार नीचे रखते हैं और चले जाते हैं। तो एज सुन एज द क्लॉक स्ट्राइक 5 या स्ट्राइक्स 5, क्लॉक सिंगुलर है, तो क्या आएगा इसके साथ, एज सुन एज द क्लॉक स्ट्राइक्स 5 दे पुट डाउन देयर टूल्स एंड ऑफ दे गो। इट हैड मेमोरियल टाइम टू बी हॉस्पिटेबल टू दोज हु कम टू आवर डोर्स। ये हमारा टाइम की शुरुआत से हमारा कस्टम रहा है कि जो भी हमारे दरवाजे पर आते हैं हम उनका आदर करते हैं। तो हैड बीन या हैज बीन, ट्रेडिशन तो अब भी है ना, इट हैज बीन आवर कस्टम। हैड बीन पास्ट हो जाता है, हैज बीन प्रेजेंट है। आई आस्क्ड इफ शी हैज कुक्ड, इफ शी हैज लुक्ड एवरीवेयर एंड शी सेड यस। आई आस्क्ड ये पास्ट में चल रहा है, ये प्रेजेंट में कैसे आ जाएगा यार, इफ शी हैज लुक्ड या इफ शी हैड लुक्ड एवरीवेयर। I asked if she had looked everywhere and she said yes. Question number 10. Had I realized that it was such a long way
अगर हैड यहाँ इफ की जगह पे आ रहा है कंडीशनल सेंटेंस वाला, याद है? तो हैड आई रियलाइज्ड इट वाज सच अ लॉन्ग वे आई वुड टेक अ टैक्सी, या आई वुड हैव टेकन अ टैक्सी। कंडीशन याद है ना? क्योंकि अगर उधर हाइपोथेटिकल एक्शन की कंडीशन लगती है तो वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हैड आई रियलाइज्ड दैट इट वाज सच अ लॉन्ग वे आई वुड हैव टेकन अ टैक्सी। Question number 11. As he dived from the springboard, he was terrified to see that the water was drained from the pool the previous night. कि जैसे वो स्विमिंग पूल में होता है ना स्प्रिंग बोर्ड, जिसपे वो कूद मतलब वो हाइट से कूदते हैं, तो एज ही डाइव्ड, जैसे उसने डाइव लगाई, वो ये देख के हैरान रह गया कि पानी कल रात को ही, पिछली रात को ही निकाल दिया गया था। तो ही डाइव्ड ये पास्ट में है, और उससे पिछली रात को पानी निकाल दिया था ये उसका भी पास्ट है। यहाँ पे क्या आएगा? द वाटर वॉज ड्रेन्ड या हैड बीन ड्रेन्ड? The water had been drained from the pool the previous night. यहाँ पे ये गलत था। चलो क्वेश्चन नंबर 12. As I am suffering from the fever since morning, I shall not be able to attend the function you are going to organize this evening. तो I am suffering since morning. Since याद है ना? Since और for आते ही हमें क्या देखना है? ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाते हैं। तो as I have been suffering from fever since morning, I shall not be able to attend the function you are going to organize this evening. Question number 13. She wishes that she has studied या she had studied. वो काश वो सोचती है कि काश उसने हिस्ट्री की जगह लिटरेचर पढ़ा होता है जब वो कॉलेज में थी। She wishes that she has studied, has तो प्रेजेंट में आ जाएगा, लेकिन she had studied literature instead of history when she was in college. पास्ट है ना, तो पास्ट में ही रखना पड़ेगा पूरा सेंटेंस। Much water has flown under the bridge since then. इसमें बच्चों कई बार गलती नहीं दिखती। गाइस फ्लोन फ्लाई की थर्ड फॉर्म होती है, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, जबकि पानी जो लिक्विड होता है वो फ्लो, फ्लोड और फ्लोड आता है यहाँ पर। फ्लोन बर्ड्स के लिए, उड़ने वाले के लिए उसके होता है, एरोप्लेन के लिए, ठीक है? फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, पानी बहने के लिए फ्लो, फ्लोड, फ्लोड होता है। मच वाटर हैज फ्लोड अंडर द ब्रिज सिंस देन। चलो गाइस क्वेश्चन नंबर 15. आई डू नॉट विश टू राइज फॉल्स होप्स. अब राइज ये वही वाली गलती आ रही है, राइज ये उगने के लिए होता है, राइज, रोज, राइजन। तो जो कोई चीज उठाने के लिए हम क्या बोलते हैं? राइज, रेज्ड, रेज्ड। तो आई डू नॉट विश टू रेज फॉल्स होप्स। रेज, समझ रहे हो? तो राइज नहीं आके आ जाएगा रेज। क्वेश्चन नंबर 16. द स्ट्रेंजर आस्क्ड द लिटिल गर्ल व्हाट इज हर नेम. गाइस जब उसने आस्क्ड बोल ही दिया है ना, द स्ट्रेंजर आस्क्ड द लिटिल गर्ल व्हाट इज हर नेम नहीं, व्हाट हर नेम इज। ठीक है, जब अभी हम क्वेश्चन देखो, पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो हम व्हाट इज हर नेम तो एक क्वेश्चन हो जाता ना, लेकिन उसने उससे पूछा उसका नाम क्या था। सो द स्ट्रेंजर आस्क्ड द लिटिल गर्ल व्हाट हर नेम इज भी नहीं, एक्चुअली यहाँ पे क्या आ जाएगा? वॉज। ये पास्ट की बात कर रहा है ना, ये इस तो अपने आप में ही गलत हो गया। द स्ट्रेंजर आस्क्ड द लिटिल गर्ल, अगर ये इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर होता ना क्वेश्चन मार्क के साथ, तो द सेड टू द लिटिल गर्ल व्हाट इज योर नेम, लेकिन द स्ट्रेंजर आस्क्ड द लिटिल गर्ल, ये इनडायरेक्ट वॉइस है, इनडायरेक्ट स्पीच है ये। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ाया है मैंने ये चीज़ कि जब भी कोई चीज़ पहले बोल दी जाती है, उसको जब हम रिपीट करते हैं वो प्रेजेंट में नहीं पास्ट में रहती है। द स्ट्रेंजर आस्क्ड द लिटिल गर्ल व्हाट हर नेम वाज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17. अपोलो वाज वर्शिप्ड एज लॉन्ग एज द रोमन एम्पायर हैड लास्टेड, या एज लॉन्ग एज द रोमन एम्पायर लास्टेड। एज लॉन्ग एज में हमने क्या किया था गाइस? दोनों टेंसेस पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में रहते हैं, तो यहाँ पर हैड नहीं आएगा। तो अपोलो वॉज वर्शिप्ड एज लॉन्ग एज द रोमन एम्पायर लास्टेड। आई प्रिटेंडेड एज इफ आई वर इंटरेस्टेड इन द कॉन्वर्सेशन। अब यहाँ गलती क्या थी गाइज? हमने एज इफ के साथ हम क्या लगाते थे गाइज? हाइपोथेटिकल इम्पर्सनेशन में वर। तो आई विश आई, एज इफ आई इंटरेस्टेड नहीं, एज इफ आई वर इंटरेस्टेड इन द कॉन्वर्सेशन। ये तो यहाँ वर आना जरूरी है। द टीचर रिमार्क्ड दैट दे ऑल हैड डन इट वेरी बैडली। यस गाइस, द टीचर रिमार्क्ड ये पास्ट में है, एंड दे ऑल हैड डन इट ये उससे भी पास्ट में है, तो ये पास्ट परफेक्ट में, दैट मीन्स देयर इज नो एरर। ठीक है, द ट्रेन इज सपोज टू अराइव एट 10 AM yesterday बट इट वॉज एन आवर लेट। अब ये दिख रहा है yesterday आ रहा है, तो yesterday में इज कैसे आ जाएगा गाइस? क्या आना चाहिए? द ट्रेन वॉज, द ट्रेन वॉज सपोज टू अराइव at 10 AM yesterday but it was an hour late. Yes, Rajan told me that you had left the college a year before and looking for a job. Rajan
Rajan told me that you had left. Told me आ रहा है पहले ही, you had left the college and looking for a job, या and had looked for a job. क्या आ जाएगा यहाँ पर? That you had left college a year before and had looked for a job. तो यहाँ पे सेम भी चल रहा है, had left, तो सेम उसके साथ कनेक्ट करने के लिए मुझे वही रखना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है. तो राजन टोल्ड मी दैट यू हैड लेफ्ट कॉलेज अ ईयर बिफोर एंड हैड लुक्ड फॉर अ जॉब. तुमने एक साल पहले कॉलेज छोड़ दिया था और नौकरी ढूंढ ली थी. He asked me if I am ill and I answered that I was not. Guys, he asked me if I am ill, if I were ill. If, याद है ना? He asked me if I were ill and I answered that I was not. ठीक है. Question number 23. India's independence had been the result of sacrifices of many patriots. या हैज बीन. अरे इंडिया की आज़ादी बहुत सारे देशभक्तों की कुर्बानियों पे बेस थी या बेस है. इंडियाज इंडिपेंडेंस हैज बीन द रिजल्ट. अभी भी तो उसी की बात है ना. यस्टरडे रमेश गॉट द इंफॉर्मेशन दैट हिज फादर हैड डाइड इन एन एक्सीडेंट. देखो यस्टरडे उसको इन्फॉर्मेशन मिली है, ठीक है, और उससे पहले उसके पिताजी एक्सीडेंट में मर गए थे. तो यस्टरडे रमेश गॉट द इंफॉर्मेशन दैट हिज फादर डाइड इन एन एक्सीडेंट while traveling in a car. तो डाइड की जगह यहाँ क्या आ जाएगा? had died in an accident, क्योंकि पास्ट का पास्ट हमें किस में रखना पड़ता है? पास्ट परफेक्ट में. क्वेश्चन नंबर 25. He will certainly help you if you will ask him. हमने क्या देखा था इस फ्यूचर में हम कभी भी दोनों तरफ will यूज नहीं कर सकते. तो ये वाला हम फ्यूचर में रखते हैं, लेकिन ये वाला हमें प्रेजेंट में रखना पड़ता है. तो क्या होगा? He will certainly help you if you ask him in a pleasant manner. That was exercise number 1. Exercise number 2 पे चलते हैं guys. I found this ring as I dig in the garden. It looks very old. I wonder whom it belongs to. Now I found this ring. Found, find, found. Past चल रहा है. As I dig या as I dug. Dig की second form क्या होती है guys? Dug. As I dug in the garden. ठीक है. The girls were playing outside the house, whereas the boys were sitting inside. Played cards or playing cards? They were sitting inside playing cards. The girls were playing outside, whereas the boys were sitting inside playing cards. वो अंदर बैठे ताश खेल रहे थे. Question number 3. Mohini washes all her clothes and cooks food for the family before she is going to the office या before she goes to the office. कि वो ऑफिस जाने से पहले क्या करती है? ठीक है, सारे कपड़े धोती है और खाना पका देती है. तो मोहिनी वॉशेज ऑल हर, प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है ना. मोहिनी वॉशेज ऑल हर क्लोथ्स एंड कुक्स फूड फॉर द फैमिली बिफोर शी गोज टू द ऑफिस. ठीक है, तो उसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखना पड़ता है. इफ यू हैड रेड द रेलेवेंट लिटरेचर केयरफुली यू वुड हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करेक्टली. यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, मतलब नो एरर. चलो guys, question number 5. The discreet inquiry revealed that his involvement in the fraud cases have been more than what was first guessed. Subject verb agreement. बात यहाँ किसकी हो रही है? His involvement singular. His involvement in the fraud cases has been, ठीक है, और has been भी क्यों? Had been actually, क्योंकि पास्ट चल रहा है ना. Revealed, the discreet inquiry revealed that his involvement in the fraud cases had been more than what was first guessed. ये भी पास्ट है, यहाँ पे इसको भी पास्ट रखना पड़ेगा. If you had read the relevant literature carefully, you would have answered most of the. अच्छा सेम हो गया यार ये वाला, तो रिपीट हो गया. 4th और 6th सेम हो गया, नो एरर. ठीक है. Question number 7. Suresh Babu, who is living in this town since 1955, is a well-known scholar of history and a distinguished musician. Now, who has been living in this town since 1955? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. यहाँ पे क्या आ जाएगा? सुरेश बाबू हु हैज बीन लिविंग इन दिस टाउन सिंस 1955 इज अ वेल नोन स्कॉलर ऑफ हिस्ट्री एंड अ डिस्टिंग्विश्ड म्यूजिशियन. And he hoped to finish the work in the last week, but in fact he could not. पिछले हफ्ते सोचा था काम खत्म करने की, लेकिन कर नहीं पाया. तो he hoped या he had hoped, तो उसने सोचा था कि वो कर लेगा लेकिन कर नहीं पाया, तो he could not. उससे भी पहले उसने सोचा था, तो ये किस में होना चाहिए? पास्ट परफेक्ट में. So he had hoped to finish the work in the last week, but in fact he could not. Now he could not cut the grass today because the handle of the machine has broken a few days ago या broke a few days ago. उस दिन पहले टूट गया था, तो days ago. A few days ago में has broken नहीं लगा सकते, broke, past indefinite. I have pleasure to certify that Shamim worked meritoriously for the last
5 years in our organization. ये 5 नहीं है यहाँ पे, 5 मिसिंग था. तो I have pleasure to certify that Shamim worked या Shamim has been working. Shamim has been working meritoriously for the last 5 years. Okay? Perfect continuous बना रहा है tense ये. Present में है तो इसलिए has been working. Question number 11. The Department of Modern History Languages is running a course in comparative literature for the last 15 years. ये देखो फिर आ गया perfect continuous. यहाँ is नहीं क्या आ जाएगा, has been running. ठीक है, it has been running a course in comparative literature for the last 15 years. तो यहाँ is की जगह क्या आ जाएगा, has been. Now, had he followed the directions carefully, he would have felt better much quicker. Had he follow या followed? had के साथ हमने क्या देखा था कंडीशनल सेंटेंसेस में, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म. तो had he followed the directions carefully, he would have felt better much quicker. Next, question number 13. Once he realized that he had committed a mistake, he admits it. पास्ट चल रहा है यार यहाँ तक तो. Once he realized ये भी पास्ट है, he had committed ये भी पास्ट है, तो he admits या admitted? He admitted it and corrected it. ठीक है, विदाउट डिले. तो वंस ही रियलाइज दैट ही हैड कमिटेड अ मिस्टेक, ही एडमिटेड इट, करेक्टेड इट विदाउट डिले. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 14. ही वुड नॉट हैव रिटन दिस लेटर इफ ही वुड नॉट हैव. दोनों तरफ कभी वुड नॉट हैव आता है, और इफ के साथ तो कभी वुड नॉट हैव आता ही नहीं है. तो ही वुड नॉट हैव रिटन दिस लेटर इफ ही हैड नॉट हर्ड द न्यूज. कि अगर उसने न्यूज ना सुनी होती तो वो चिट्ठी ना लिखता. तो इफ ही हैड नॉट हर्ड द न्यूज. Sumitra applied to the managing committee, Sumitra appealed to the managing committee that she may be allowed to join in the volunteer force. तो join in, यहाँ पे join थोड़ा missing हो गया शायद. Sumitra appealed to the managing committee that she may be या she might be. अब appeal उसने past में की है, तो past में हम क्या लिखेंगे, may या might. Sumitra appealed to the managing committee that she might be allowed to join in the volunteer force. चलो क्वेश्चन नंबर 16. इफ जॉन हैड टोल्ड मी लास्ट थर्सडे, अगर उसने मुझे लास्ट थर्सडे को बता दिया होता, तो आई विल हैव गिवन हिम, आई वुड हैव गिवन हिम द मनी. इफ जॉन हैड टोल्ड मी लास्ट थर्सडे, आई वुड हैव गिवन हिम द मनी, बट नाउ इट इज टू लेट. अब कोई फायदा नहीं है, तो विल की जगह क्या आ जाएगा, वुड. नो सूनर डिड द ट्रेन अराइव्ड. जब डिड आ गया ना, तो डिड के साथ हम थर्ड फॉर्म यूज नहीं करते. क्या क्या सीखा था हमने, क्या फॉर्म यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म. तो नो सूनर डिड द ट्रेन अराइव एट द स्टेशन, ठीक है, देन द पैसेंजर्स रश टुवर्ड्स इट. कि अभी गाड़ी स्टेशन पे आई ही थी कि तभी पैसेंजर्स उसकी तरफ दौड़े. चलो क्वेश्चन नंबर 18. ऑन एंटरिंग द रूम शी वाज फाउंड हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग. शी वाज फाउंड हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग, नो एरर. इफ आई वर इन हिज शूज, इफ आई के साथ वर, ठीक है, इफ आई वर इन हिज शूज आई वुड डाई विद शेम. कि मैं तो शर्म के मारे मर ही जाता. If I were in his shoes, I would die with shame. No error. My friend did not see me for many years when I met him last week. पिछले साल, बहुत सालों से उसने मुझे, वो मेरा दोस्त मुझे नहीं मिला था. कब, जब मैं पिछले हफ्ते उससे मिला. तो पास्ट का पास्ट किसमें आ जाएगा, My friend did not see me, had not seen me. My friend had not seen me for many years when I met him last week. ठीक है. चलो guys, question number 21. Why you don't told him and clarify all pending matters. Matters है ये, matters नहीं है. So why you don't told him या why you don't tell him. क्या आ जाएगा इस, why don't you tell him and clarify all the pending matters. ठीक है. Why don't you तो interrogative आ जाता. ठीक है. अगर why don't you होता तो question mark लगता. फिर क्या आएगा, why you don't tell him. ठीक है. Why don't tell him and clarify all the matters. He was extremely annoyed when I reported the matter to him and has fired me. नहीं, he was extremely annoyed when I reported the matter to him and has fired me and fired me. उसने जब पास्ट में चल रहा था उसको मैं प्रेजेंट में नहीं ला सकता. क्या करना पड़ेगा मुझे, he was extremely annoyed when I reported the matter to him and he fired me या fired me. चलो क्वेश्चन नंबर 23. He obtained good marks not only in English essay but also in arithmetic which was full of complicated calculations. ठीक है. तो he obtained good marks, उसने अच्छे मार्क्स लिए किसमें, ना ही सिर्फ इंग्लिश में,
बट अरिथमेटिक में भी जिसमें which was full of complicated calculations. So past में चल रहा है, ये भी past है, no error. As soon as the principal entered the school, all the students approached him and report the matter या reported the matter. यहाँ क्या आ जाएगा guys? All the students reported the matter. As soon as the principal entered the school, all the students approached him and reported the matter. The program which came on television these days in the evenings is very interesting. Which came या which comes? तो जब हम एक जनरल हैबिचुअल एक्शन की बात करते हैं तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं हम. प्रोग्राम विच कम्स ऑन टेलीविजन दीज डेज इन द इवनिंग्स इज वेरी इंटरेस्टिंग. चलो गाइस, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 3. हाँ जी, द पोस्टमैन हैज केम ऑलरेडी, देयर आर नो लेटर्स फॉर यू. हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है. कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है गाइस? कम, केम, कम. तो कम की फर्स्ट फॉर्म कम होती है, सेकंड फॉर्म केम होती है, लेकिन थर्ड फॉर्म कम की कम ही होती है. तो द पोस्टमैन हैज कम ऑलरेडी, देयर आर नो लेटर्स फॉर यू. केम नहीं, कम. हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म. शी ड्रीमिंग ऑफ द डे व्हेन शी कैन गो टू चाइना टू विजिट हर रिलेटिव्स. शी ड्रीमिंग या शी ड्रीम्स? वो इस दिन के सपने देखती है जिस दिन वो चाइना जा पाए और अपने रिलेटिव से मिल पाए. देखती है इन जनरल, तो ड्रीम्स. चंद्रा वॉज मॉप द हाउस विद एन ओल्ड रैग. ये तो पता होगा वॉज के साथ कौन सी फॉर्म यूज करते हैं वर्ब की? ing फॉर्म. तो चंद्रा वॉज मॉपिंग द हाउस विद एन ओल्ड रैग. ओल्ड रैग मतलब एक पुराना गंदा कपड़ा. जिल वॉज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप व्हेन आई सॉ हर. तो व्हेन आई सॉ हर शी वॉज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप. नो एरर. जब मैंने उसे देखा वो बस स्टॉप पे खड़ी थी. क्वेश्चन नंबर 5. ऑल द बुक्स इज बिलोंगिंग टू मी, आई लव बुक्स. तो इसमें एक तो गलती क्या होगी? ऑल द बुक्स, पहले तो यहाँ आर आना चाहिए, और दूसरी गलती बिलोंगिंग की जगह बिलोंग्स. ऑल द बुक्स बिलोंग टू मी, आई लव बुक्स. तो बिलोंगिंग गलत है, यहाँ पे क्या आना चाहिए? बिलोंग. आई हैव सॉ जैक विद दैट स्ट्रेंज वुमन मेनी टाइम्स. वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म? सी, सॉ, सीन. I have seen Jack with that strange woman many times. Question number 7. The car looks dirty, but it was cleaned yesterday. It was not cleaned yesterday. It was clean yesterday. Cleaned एक verb होती है, but it was clean yesterday. कल साफ थी लेकिन आज गंदी लग रही है. Since the new market opened, I had done my shopping there. या I have been doing. हमने सिंस के साथ क्या देखा था? जब सिंस वाले पास्ट को हम प्रेजेंट से कनेक्ट करते हैं तो ये हमें किस में रखना पड़ता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. सिंस द न्यू मार्केट ओपन्ड, आई हैव बीन डूइंग माई शॉपिंग देयर. कि जब से नई मार्केट खुली है मैं वहीं से अपनी शॉपिंग कर रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 9. वॉज वेंट टू सिंगापुर लास्ट मंडे. नहीं, वॉज गलत है. सालसा वेंट टू सिंगापुर लास्ट मंडे. पिछले मंडे वो सिंगापुर गई. I have just driven 600 kilometers from St. Peter Street. I have just driven. Yeah, I have. Yes, guys. I have just driven. Yeah, I just drove. Yeah, I just drove 600 kilometers. तो यहाँ पे driven की जगह क्या आ जाएगा? I just drove 600 kilometers from St. Peter Street. कि अभी मैं 600 किलोमीटर गाड़ी चलाकर आया हूँ. Just अभी आया हूँ. चलो गाइस, क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 4. ईच स्टूडेंट वर गिवन अ चांस टू प्रूव हिज टैलेंट. और पहला वर्ड ईच है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में किया था. इसके साथ वर्ब कभी प्लूरल नहीं आ सकती. क्या आएगा? वॉज. ये तो ईच स्टूडेंट वॉज गिवन अ चांस टू प्रूव हिज टैलेंट. क्वेश्चन नंबर 2. द जज सेड दैट द क्राइम वॉज मोटिवेटेड बाय रॉबरी एंड नॉट बाय रेशियल प्रेजुडिस. तो द जज सेड दैट क्राइम मोटिवेटेड नहीं, क्राइम ने मोटिवेट नहीं है, क्राइम मोटिवेट हुआ था. तो क्राइम वॉज मोटिवेटेड बाय रॉबरी. यहाँ पे क्राइम और मोटिवेटेड के बाद बीच में क्या आ जाएगा? वॉज. चलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 3. शी इज वेटिंग फॉर हर सिस्टर फॉर 2 hours. शी इज वेटिंग फॉर हर सिस्टर या शी हैज बीन? शी हैज बीन वेटिंग फॉर हर सिस्टर फॉर 2 hours. वो 2 घंटे से अपनी बहन का इंतजार कर रही है. क्वेश्चन नंबर 4. द एग्जामिनी हैड स्क्रिबल. हैड के साथ हम वर्ब कौन से यूज करते हैं गाइस? थर्ड फॉर्म. तो द एग्जामिनी हैड स्क्रिबल या स्क्रिबल्ड? The examinee had scribbled certain things on his question paper. Question number 5. The police lobbed 6 rounds of tear gas shells and used force to dispersing the crowd या to disperse the crowd. To के साथ हम verb की कौन सी form use करते हैं guys? Verb की first form. So the police lobbed 6 rounds of tear gas shells
and used force to disperse the violent crowd. Question number 6, the number of police stations. अब subject verb agreement में किया था हमने a number और the number. The number of police stations not have gone up, has gone up to 43. Okay. Question number 7, more than 200 members of the church participate in the event last night. Last night है तो participate नहीं, क्या आ जाएगा? Participated. Past में बोलना है, second form. So more than 200 members of the church participated in the event last night. The center has not pay heed. Has के साथ कौन सी फॉर्म यूज आती है वर्ब की? थर्ड फॉर्म. The center has not paid heed, मतलब ध्यान नहीं देना, to the suggestions put forward earlier. Question number 9. Last Monday, the Security Council has urged Libya's interim leaders to curb proliferation of weapons. Has urged या urged? पिछले मंडे की बात हो रही है, तो क्या आएगा? Last Monday, the Security Council urged Libya's interim leaders to curb proliferation of weapons. चलो guys, question number 10. 3 years ago, an earthquake had destroyed the lives of Indian people, and they are still struggling. 3 years ago, an earthquake destroyed the lives of Indian people, and they are still struggling. Okay. Chalo, question number 11. As and when you are needing my help, I am always there to help you wholeheartedly. As and when you are needing नहीं, as and when you need my help. Needing नहीं बोलते, I'm needing your help नहीं बोलते, I need your help. As and when you need my help, I am always there to help you wholeheartedly. Question number 12. By the time India will achieve a better position in the world, India will be the most popular country. दो तरफ का भी will आता है? नहीं. तो by the time India achieves a better position, by the time यहाँ point of reference है future का, तो ये present indefinite में रखा जाएगा. तो by the time India achieves a better position in the world, India will be the most popular country. Question number 13. If you would have toiled hard, you would not have had to suffer this much. दो तरफ का भी would have आता है. If you would have toiled hard, if you had toiled hard. If you had toiled hard, you would not have had to suffer this much. Question number 14. In film industry, if Shami Kapoor was alive, he would not have let us cry today. If Shami Kapoor, if आ रहा है, if के साथ हम क्या लगाते थे? अगर शमी कपूर जिंदा होता, were alive. ठीक है? So in film industry, if Shami Kapoor were alive, he would not have let us cry. Question number 15. In case India is focusing on the root cause of corruption, India will definitely progress in short span of time. इधर future चल रहा है, इधर present continuous, ये कैसे हो सकता है? यहाँ पे क्या आएगा? Present indefinite. In case India focuses on the root cause of corruption, India will definitely progress in short span of time. ये present indefinite में future का point of reference बनेगा कि अगर इंडिया करप्शन के रूट कॉज पे फोकस करता है तो इंडिया जल्द ही तरक्की कर जाएगा. मिस्टर वर्मा वॉज वन ऑफ द पर्सन्स हु इज स्टिल वर्किंग टुडे. हु से पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में किया था पर्सन्स. अब पर्सन्स के लिए आर आएगा या इज आएगा? सो ही इज वन ऑफ द पर्सन्स हु आर स्टिल वर्किंग टुडे. ठीक है, चलो गाइस, नेक्स्ट. आई नो दैट रवि प्लान टू वर्क विद अ मल्टीनेशनल कंपनी एज इट पेज वेरी हाई. यहाँ या तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? आई नो दैट रवि इज प्लानिंग टू या रवि प्लान्स टू. या तो क्या रखो? रवि इज प्लानिंग टू. या क्या रखो? रवि है तो प्लान्स टू. रवि प्लान तो आ ही नहीं सकता. तो आई नो दैट रवि इज प्लानिंग टू या रवि प्लान्स टू वर्क विद एमएनसी एज इट पेज वेरी हाई. Question number 18. The government of Punjab has declared that they are going to launch a scheme for the sports person so as to boost their career. अब government of Punjab, गवर्नमेंट इज अ नॉन लिविंग बॉडी, इसके लिए हम दे नहीं क्या लगाएंगे? इट. और दे आर नहीं, इट इज गोइंग टू लॉन्च अ स्कीम फॉर द स्पोर्ट्स पर्सन सो एज टू बूस्ट देयर करियर. द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू स्पीक लाउड या लाउडली. अब ये तो हमें पता होना चाहिए, एडवर्ब के क्वेश्चन आ रहा है. ओके, टू स्पीक लाउडली. ही फिनिश्ड द ब्रेकफास्ट क्विक एंड लेफ्ट फॉर द स्कूल. ही फिनिश्ड द ब्रेकफास्ट क्विक या क्विकली? क्या आएगा गाइस यहाँ पे? क्विकली. आवर प्लान इज टू मेक द ट्रॉमा केयर बिल्डिंग फुल फंक्शनल बाय द 3rd week of January. फुल फंक्शनल, फुल्ली फंक्शनल, ये एडवर्ब पे कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे. आवर प्लान इज टू मेक द ट्रॉमा केयर बिल्डिंग फुल्ली फंक्शनल बाय द 3rd week of January. द गवर्नमेंट हैज एवर बीन सीरियस अबाउट द इशू. द गवर्नमेंट हैज एवर या नेवर?
द गवर्नमेंट हैज नेवर बीन सीरियस, ठीक है। द नाइट टेम्परेचर्स डिप्ड इन दो सिटीज कंसिडरेबल या कंसिडरेबली, यहाँ पे कंसिडरेबल की जगह क्या आ जाएगा, इस कंसिडरेबली, ठीक है, बस यहाँ डिप के लिए लग रहा था, तो नाइट टेम्परेचर्स डिप्ड इन दो सिटीज कंसिडरेबली। क्वेश्चन नंबर 24, डॉक्टर्स आर डेस्परेशन नीडेड इन द प्रेजेंट कमर्शियल वर्ल्ड। डॉक्टर्स आर डेस्परेशन नीडेड, डेस्परेटली नीडेड, ठीक है, तो डॉक्टर्स आर, डेस्परेशन तो नाउन है, लेकिन डेस्परेटली नीडेड इन द प्रेजेंट कमर्शियल वर्ल्ड। And question number 25, his contribution as a manager is still no clear, is not clear. His contribution as a manager is still not clear. Okay? ये एडवर्ब के कुछ क्वेश्चन थे गाइस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, you said that you saw her last week। अब देखना, you said तुमने कहा था, और उससे पिछले बात हो रही है, तो you saw her, you had seen her। You said that you had seen her last year, सॉरी, तो जो बात रिपीट होती है तो वो रिपीटिशन में जो पहले हुआ होता है वो पास्ट परफेक्ट में रखा जाता है। आई डिड नॉट स्टॉप बिकॉज ही हैड ऑलरेडी वेंट आउट, या ही हैड ऑलरेडी गॉन आउट, मैं नहीं रुका क्योंकि वो ऑलरेडी जा चुका था। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। हाँ जी, यू गॉट एंग्री बिफोर आई अटर्ड अ वर्ड, मेरे कुछ कहने से पहले ही तुम गुस्सा हो चुके थे, तो जो काम पहले हो चुका था उसको किस में रखना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट। तो यू गॉट के बीच में क्या आना चाहिए, यू had got angry before I uttered a word. Question number 29, this was going on since a long time. Yes guys, this was going on या this had been going on for a long, या this has been, चलो had been has been जो भी आ सकता है, दोनों ठीक है, लेकिन has तो नहीं आएगा, ठीक है, और since a long time नहीं, for a long time, ये भी एक गलती है इसमें, क्योंकि long time ड्यूरेशन है, लेकिन मैं यहाँ पे इसको गलत मान रहा हूँ टेंस के अकॉर्डिंग, तो दिस हैज बीन या दिस हैड बीन गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्वेश्चन नंबर 30, इफ आई डिड दिस आई शैल बी रॉन्ग, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं गलत कहलाऊंगा। इफ आई डिड दिस, इफ आई डू दिस, इफ आई डू दिस आई शैल बी रॉन्ग। कंडीशनल सेंटेंसेस, रियलिस्टिक कंडीशन की पहली कंडीशन है ये। क्वेश्चन नंबर 31, व्हेन शी विल कम टू दिल्ली शी विल विजिट आवर हाउस, दोनों तरफ कभी विल आता है नहीं, व्हेन शी कम्स टू दिल्ली she will visit our house, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, if he would have done this he would have been wrong, if he, दोनों तरफ would have कभी आता है, हाँ जी, if he would have done this, if he had done this, if he had done this he would have been wrong। Rama is ill for 2 months, Rama is ill या Rama has been ill, perfect continuous tense याद है गाइस, तो Rama has been ill for 2 months। The audience did nothing but cheered। गाइस याद रखना, nothing but के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, तो the audience did nothing but cheered नहीं, क्या होगा, cheer, ठीक है। तो you did nothing but wasted या waste, you did nothing but waste your time, तो nothing but के साथ याद रखना गाइस, इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 35, which novel do you like the most, विच नॉवल यू लाइक द मोस्ट या डू यू लाइक द मोस्ट। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन बनाने के लिए हमने कहा था ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज का इस्तेमाल करना होता है, तो विच नॉवल डू यू लाइक द मोस्ट, तो यहाँ पे डू आ जाएगा, राइट। चलो गाइस क्वेश्चन नंबर 36, यू डू नथिंग बट, अभी अभी बताया था मैंने, नथिंग बट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ से क्या गलत है, यू डू नथिंग बट टू सिंग एंड डांस, यू डू नथिंग बट सिंग एंड डांस, तो यहाँ पे टू रिमूव कर देंगे, you do nothing but sing and dance। Question number 37, he told me that he will help me, अब जो चीज वो पहले बता चुका है उसको जब आप रिपीट कर रहे हो जाएगा, he told me that he would help me, यहाँ पे will की जगह क्या आ जाएगा, would। हाँ जी, I would do this if I was you या if I were you, I would do this if I were you, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये जरूर करता, if I would do this if I were you। He denied that he was not a thief। yes guys, दो नेगेटिव वर्ड एक सेंटेंस में नहीं आते, मना भी कर दिया, उसने मना कर दिया कि वो चोर नहीं था, इसका मतलब मना कर दिया कि वो चोर नहीं था या मना कर दिया कि वो चोर था, तो he denied that he was a thief, ठीक है, नॉट अ thief मतलब वो चोर नहीं था, और ये बात से उसने मना कर दिया था, मतलब वो खुद ही मान रहा है कि मैं चोर था, तो दो नेगेटिव वर्ड एक सेंटेंस में नहीं डालते, तो नॉट यहाँ रिमूव हो जाएगा। एंड इट बीइंग अ वेरी कोल्ड डे आई डिड नॉट गो टू ऑफिस, गाइस बीइंग अ वेरी कोल्ड डे नहीं,
यहाँ पे क्या आएगा, इट बीइंग अ कोल्ड, वेरी कोल्ड डे, आई डिड नॉट गो टू ऑफिस। ठीक है, तो यहाँ पे इट ऐड करना पड़ता है। ये एक ठंडा दिन होने की वजह से मैं ऑफिस नहीं गया। बीइंग अ वेरी कोल्ड डे मतलब मैं ठंडा दिन की वजह से मैं ऑफिस नहीं गया। लेकिन अगर वो दिन के लिए बोल रहे तो हमें क्या डालना पड़ेगा, इट। ठीक है गाइस, ये थे आपके कंडीशनल सेंटेंसेस पे और टेंसेस